Question number 5, exercise 14.1. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of boxes. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिटेल मार्केट में फ्रूट्स बेचने वाले मैंगोज बंद बॉक्सेस में बेचते हैं और मैंगोज की तादाद इन बंद बॉक्सेस में मुख्तलिफ रखते हैं, जैसे कि 50 से लेकर 50 तक के मैंगोज 15 बॉक्सेस में रखते हैं, 53 से लेकर 55 तक के मैंगोज 110 बॉक्सेस में रखते हैं, 56 से लेकर 58 तक के मैंगोज 135 बॉक्सेस में रखते हैं, 59 से लेकर 61 तक के मैंगोज 115 बॉक्सेस में रखते हैं और 62 से लेकर 64 तक के मैंगोज 25 बॉक्सेस में रखते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फी बंद बॉक्सेस में एवरेज में या औसतन कितने मैंगोज आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये क्लास इंटरवल जो है ये कंटिन्यू नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में कंटिन्यू हुआ करते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासेस ऐसे हैं 65 से लेकर 68, फिर 68 से लेकर 71, इसी तरह से 71 से लेकर 71 से 74, 74 से लेकर 77। तो इसी तरह ये क्लासेस कंटिन्यू हैं। तो इस क्वेश्चन में क्लासेस कंटिन्यू नहीं है, तो क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट यहाँ पे 50 है, तो 50 को मैंने माइनस किया 0.5, तो वो आया 49.5। तो अपर लिमिट 52 है, इसको प्लस 0.5 किया तो आया 52.5। इसी तरह से 53 इसका लोअर लिमिट है, इसको हम माइनस करेंगे 0.5 आता है 52.5। तो अपर लिमिट 55 है, तो इसको प्लस करेंगे 0.5 तो आता है 55.5। तो इस तरह से क्लासेस आते हैं ऐसे 49.5 टू 52.5। तो 53 जो है ये इस तरह आता है 52.5 टू 55.5। तो इस तरह से क्लासेस कंटिन्यू हो जाते हैं। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, step deviation method. So let us apply here assumed mean method to find out the mean. Assumed mean method की फॉर्मूला है x bar equal to a plus summation of fi di divided by summation of fi. तो सबसे पहले हम यहाँ x i निकालते हैं, जो क्लास मार्क का सिंबल है। तो वो निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन क्लासेस का हमें क्लास मार्क निकालना है, तो लिखेंगे 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 51। तो यहाँ आया हमें 51। इसी तरह से 55.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 54। तो लिखेंगे यहाँ 54। तो इस तरह से जब हम इनकी डिफरेंस देखते हैं तो 3 आती है इनकी डिफरेंस, तो हम 3 ऐड करके बाकी क्लासेस का क्लास मार्क लिख सकते हैं। 54 प्लस 3, तो इस क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा 57, इसका आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 63। तो उसके बाद हमें DI निकालना है, तो DI निकालने के लिए फॉर्मूला है XI माइनस A। तो यहाँ हम A सेलेक्ट करते हैं assumed mean, तो let 57 be the assumed mean नंबर। तो यहाँ हम सेंटर वैल्यू ही ज्यादा लिखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स ऊपर आते हैं, 2 नंबर्स नीचे आते हैं। तो
तो अब हम निकालेंगे डी आई, फार्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई के वैल्यूज ये है, ए जो है ए है 57। अब 51 से निकालेंगे हम 57, 51 से माइनस करेंगे 57, तो यहां आता है हमें -6। तो इस तरह से इसका -6 आ जाएगा। इसी तरह से 54 माइनस 57 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहां हम -3 लिखेंगे। इसी तरह से 57 से -57 माइनस करेंगे, 0 आ जाता है। 60 से 57 निकालेंगे 3, 63 से 57 निकालेंगे तो 6 आता है। उसके बाद एफ आई डी आई, एफ आई हमारे पास ये वैल्यूज हैं और डी आई ये वैल्यूज हैं, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे। 15 इंटू -6 दैट इज -90, 110 इंटू -3 दैट इज -330। उसके बाद 135 इंटू 0 दैट इज 0, 115 इंटू 3 दैट इज 345, 25 इंटू 6 दैट इज 150। तो -90 माइनस 330 दैट इज इक्वल टू 420। इस तरह से 345 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 495। अब 495 से हम माइनस करेंगे 420, वहां कैलकुलेट करके हमें आता है 75। उसके बाद ये सब वैल्यूज इस फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू ए है हमारा 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई दैट इज 75। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई ये है, इसका समेशन आ जाएगा हमें 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 400। तो यहां हम लिखेंगे 400। 57 प्लस 75 डिवाइड बाय 400 कैलकुलेट करके हमें आता है 0.18। तो 57 प्लस 0.18 दैट इज इक्वल टू 57.18 which is a required mean value।